सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। आप आज जो ये रिकॉर्डिंग सुनेंगे ये एक भीमटे के साथ मेरी हुई थी, जो कि खुद को नास्तिक भी कह रहा था। और देखिए किस तरीके से इसकी धुलाई हुई है, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि इन 2 टके के भीमटों की असल औकात क्या होती है। क्या इनके पास बात करने के लिए किसी भी तरह का कोई भी सबूत होता है या नहीं होता है, ये आप सुनेंगे। और जब इसके पास कोई सबूत नहीं रहा तो देखिए कैसे आगे पीछे की गप्पे हाँक रहा है। और जब इसको मैंने इतना जलील कर दिया, अपने जूते का पानी तक पिला दिया, फिर ये भाग गया है डिबेट से। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से, ये डिबेट को सुनिए। आपने आज तक किसी एससी एसटी को ऑफिसर बनते हुए नहीं देखा? फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, ये 1947 के बाद की बात है। कॉन्स्टिट्यूशन 1950 के बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन आया उसके बाद की बात है कि अफसर बन रहे एससी एसटी। ठीक है ना, उससे पहले भी 1000 आपको दे देता हूँ। मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ आपको। कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन के हेड थे उनका नाम क्या था बताइए? कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले एक ही बंदा था जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कितने बंदे थे? मेरे हिसाब से तो 297 बंदे थे। वो एक मेंबर कमेटी थी, वो एक मेंबर कमेटी थी जिसका चेयरमैन बाबा साहब अम्बेडकर थे। हाँ ठीक है, उनके कमेटी के नहीं थे, वो खाली ड्राफ्टिंग कमेटी के थे जिनमें सिर्फ 9 बंदे थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के वो तो वो कुछ नहीं थे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में उनका कोई रोल नहीं था। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का रोल नहीं था, वो नहीं था, वो नहीं। आप ये नहीं डिसाइड करेंगे नहीं, वो मैं वही कह रहा हूँ ना, वही करेंगे। आप और मैं नहीं करेंगे, आप और मैं नहीं करेंगे। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के सिर्फ 9 पर्संस के एक हेड थे। आप आज आप भी बुक खोल के कहीं भी पढ़ लोगे, जो पढ़े वहाँ पे यही लिखा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अम्बेडकर। अगर आप कहाँ पे लिखा हो बताइए, कौन से नंबर पेज पे लिखा हो, जरा मैं भी कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ूं कि फाउंडर कौन था। कॉन्स्टिट्यूशन देखो, सुनो मेरी बात। अगर देखो जनरेशन जो है वो गूगल से पढ़ रही है, नेट से पढ़ रही है। तो मैं गूगल से पढ़ लेता हूँ, रुकिए वो भी देख लेते हैं। नेट पे जब मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा, आप बोलोगे नहीं, जब आपने गूगल से किया फादर ऑफ नेशन करोगे तो महात्मा गांधी आएगा ना। अच्छा, फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी है इसका मतलब? फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी आएगा, महात्मा गांधी आएगा या है वो? नहीं है, फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी है। कैसे बताइए, फादर का क्या मतलब होता है? ये बात आप वो बात आप अपने हिसाब से मत लो ना। अरे भैया, मैं अपने हिसाब से, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि फादर की डेफिनेशन क्या होती है, भैया बताइए। फादर की डेफिनेशन आप जिस हिसाब से ले लोगे वो अपने हिसाब से, लेकिन मैं बोल रहा हूँ। अरे भैया, फादर की डेफिनेशन आप अपने हिसाब से दीजिए ना, मेरे हिसाब से काहे सुन रहे हैं? ये बात नहीं थी। आप मुझे बोलो कि नहीं जी फादर, मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ वो आप मेरी बात को पकड़ नहीं रहे हो। क्यों है वही पूछ रहा हूँ, फादर ऑफ नेशन गांधी क्यों है, यही पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, क्यों नहीं है। मैं पहले मैंने क्यों बोला ये पता है? मैंने बोला कि जो हमारे जनरेशन, जो हमारे बच्चे पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे। आप बोलेगे नहीं जी वहाँ 9 बंदे। नहीं, आज नहीं पढ़ रहा, वो पहले पढ़ रहे थे, आज कोई नहीं पढ़ रहा। सबको पता है कि कुछ लेना देना नहीं है, ना ही गांधी का हिंदुस्तान से और ना ही बाबा साहेब का संविधान से। ये आप बोल रहे हैं, ये नहीं, ये किसी में सोच में नहीं है। ये छोड़ो, अब ये पॉलिटिक्स में चला जाएगा। ये पॉलिटिक्स में नहीं जाएगा, जो सच है वही सच रहेगा ना मेरे भाई। इसको पॉलिटिक्स में चला जाएगा, फिर पॉलिटिक्स की बहस हो जाएगी। नहीं, पॉलिटिक्स की बहस होगी ही नहीं। जब मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने ये पॉलिटिक्स में होगी, फिर नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप मेरे को कोई सबूत दे दीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था जो बाबा साहेब ने लिखा था, तो मैं मान लेता हूँ। मैंने देखो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के वही तो हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसके और उसके बहुत सारे मेंबर थे। तो 9 मेंबर थे, लिखने के लिए वो 3 साल लगे। 9 मेंबर थे, 9 मेंबर। ड्राफ्टिंग कमेटी उसको कहते हैं जिसने बस एक ड्राफ्ट तैयार किया था। कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए 3 साल लगे। हाँ, 3 साल लगे, तो वो एक बंदा तो लिख ही नहीं सकेगा कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, 297 बंदे थे उसमें। लेकिन वो एक कॉन्स्टिट्यूशन तो लिख ही नहीं सकेगा। हाँ, 297 बंदे थे, जिसमें 39 कमेटीज थी। उसी 39 कमेटीज में से एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसका काम सिर्फ ये था कि लिखे हुए संविधान का एक ड्राफ्ट बनाना है, उसे सही क्रम में सजाना है। बस आंखें बंद करके तो कोई साइन नहीं ना करेगा। वो जो मेन जिसको फाइनल वो फाइनल गया, जिसको गया तो वो बाबा साहब अम्बेडकर नहीं, फाइनल वो नहीं था। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जो ड्राफ्ट करता है ना वो फाइनल नहीं होता, फाइनल उसके बाद गया था। नहीं बोल सकते आप लोगों को जाके नहीं बोलोगे कि भाई नहीं जो उसकी इतनी कमेटी थी, उन्होंने बाबा साहब अंदर कोई रोल नहीं था, ये वो ऐसा। तो वो तो बुक में लिखा हुआ है ऑलरेडी। वो बोलने से लोगों का माइंड चेंज नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ बुक में जो लिखा हुआ वो पढ़ने से तो होगा कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे नहीं, कैसा नहीं है, मेरे को सिद्ध करिए कैसा नहीं है। नहीं,
जो हमें जो देखो मैं सिद्ध क्या करना जो ये इस चीजों को सिद्ध नहीं कर। अगर आपको लगे कि भाई तू कल की जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा हुआ था तू बोलेगा कि नहीं जी अगर मैंने आज पढ़ा अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा आप बोलेगा कि अब तूने कहाँ से तुझे भाई मैं कल ही बुक में पढ़ा गया था उसको सिद्ध क्या करना। तो सिद्ध क्या करना वही तो कह रहा हूँ। बुक के कौन से हिस्से में लिखा हुआ कि बाबा साहेब ने संविधान लिखा था? ये चीजें तो छोटे हर एक बुक में पढ़ाई जाती है। कौन सी बुक में पढ़ा है ये बताइए, कौन सी बुक में पढ़ा आपने? जो बुक हमारे स्कूलों में लगी कौन सी बुक है वही पूछ रहा हूँ मैं, उसका नाम बताइए बुक का जहाँ आपने पढ़ी। देख लीजिए एनसीईआरटी की कौन सी बुक में लिखा हुआ है कि जो संविधान है वो बाबा साहेब ने लिखा था, ये बताइए। उसमें देख लीजिए आपकी लिखने की बात नहीं ना, राइटर से नहीं बोल रहा हूं। हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ। तो आपने कहा आप बाबा साहेब को देख के आए थे जब वो लिख रहे थे? फाउंडर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप कर लीजिए नेट पे सर। तो मैं ये लिख लेता हूँ अभी, रुकिए एक सेकंड अभी आपको देख लेता हूँ क्या से आता कि लिखिए हु रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखिए। फिर वही बात मैंने लिखने की बात नहीं की, लिखने के लिए अलग थे, लिखने में 3 लिखने के लिए फिर आप मैंने 3 साल बोला। मैं वही बता रहा हूँ 297 बंदे अगर 299 पेज लिखने लगेंगे ना तो उनको लगेगा 1.5 घंटा। वो सिंगल हैंडेड एक ही बंदे ने लिखा था जिसका नाम था श्याम दास नारायणज़ादा, ठीक है। उसमें बाबा साहेब का कोई रोल नहीं। बाबा साहेब को तो इतना भी नहीं पता होगा कि संविधान कब लिखा गया है, ठीक है ना। अगर 297 बंदे मिलकर 299 पन्ने की कोई किताब लिख रहे हैं ना तो उनको लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 घंटा। 3 साल नहीं लगते तब ना, 3 साल लगते, पूरे 3 साल लगे। आप पढ़ लेना भी 3 साल लगे। अभी थोड़ा अब हमें पूरा अभी आप एजुकेशन सिस्टम ना आपके हिसाब से चलेगा ना मेरे हिसाब से चलेगा। वो जो लिखा है वही लिखा है, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि बाबा साहेब जो है वो फाउंडर थे। जो जैसा सिस्टम एजुकेशन सिस्टम चलेगा वो वैसा ही। हाँ बस वही बता रहा हूँ, एजुकेशन सिस्टम में कहीं नहीं लिखा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर जो है। वो छोड़ो आप, देखो वो छोड़ो आप। वो अगर आप बोलोगे कि एजुकेशन सिस्टम में ये नहीं लिखा वो नहीं लिखा तो वो बाबा साहब का ही नाम आता है। वो आप कह सकते हैं लेकिन आप कोई बुक का नाम भी तो नहीं बता पा रहे ना मेरे को। आप तो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब उठा के देख लीजिए तो उसमें फाउंडर का नाम पढ़ लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों आएगा? कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो ना कोई उसमें बाबा साहब की बायोग्राफी थोड़ी ना आई है कि भाई वो उसमें वो लिखा गया कि भाई वही बाबा साहब। तो आपने कौन सी ऐसी उन्होंने उसमें आर्टिकल दिए गए उसमें कौन सी किताब में आर्टिकल पढ़ा आपने ये कि बाबा साहब ने? आर्टिकल थोड़ी मैं बोल रहा हूँ कि उस कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स दिए गए, उसमें बाबा साहब की बायोग्राफी थोड़ी ना लिखी है कि पर ये तो लिखा हो ना कि इसका रचयिता कौन है या फाउंडर कौन है। वो तो पहले पन्ने पे ही लिखा होता है। जो मेन प्रेम बिहारी नारायणा, मैं बोल रहा हूँ ना, प्रेम बिहारी नारायणा है फाउंडर। वो लिखा होगा प्रेम बिहारी नारायण, लेकिन जो मेंबर चेयरमैन कमेटी के जो हेड थे, चेयरमैन कमेटी के नहीं, ड्राफ्टिंग कमेटी के, जिसमें सिर्फ 9 बंदे थे, उनके साथ कोई नहीं था। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेन हेड थे वो बाबा साहब थे। हाँ तो बस उससे क्या हो जाता है, बाबा साहब थे। तुम देखो जंग राजा जीत के आता तो राजा का वही टैग मिलता है। वो तो राजा प्रेम बिहारी नारायणज़ादा है, वही तो राजा है, वही तो समझा रहा हूँ मैं। ये छोड़ो, सेनापति को छोड़ने दो लगेगी। हाँ तो मैं वही बता रहा हूँ ना कि राजा जो है या सेनापति जो है वो है प्रेम बिहारी नारायणा। ना ये वो आपको लगता है ना? नहीं आपको नहीं लगता तो आप मेरे को बता दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी किताब के ऊपर लिखा हुआ फाउंडर जो है वो बाबा साहेब अम्बेडकर है। क्यों फिर बाबा साहब का नाम क्यों आता है? क्यों हट क्यों नहीं जाता कॉन्स्टिट्यूशन से? बाबा का कॉन्स्टिट्यूशन से हटेगा कैसे जब वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे? तो हाँ तो फिर जब मैंने तो अभी आपको बोला कि जो जंग जीत गया था राजा को ही। कहाँ पे आपने पढ़ा कि राजा है वो? राजा जंग नहीं लड़ता, राजा घर में बैठा था, लेकिन वो लड़ा कोई। लेकिन मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि आपको कैसे पता चला कि राजा जो है वो बाबा साहेब अम्बेडकर है? ये तो पूछ रहा हूँ तब से। हट वही थे। कैसे थे? जब अगर जैसे महात्मा गांधी जब बाबा साहब रिजर्वेशन की बात आई तो जब महात्मा गांधी उस पे बैठा, अनशन पे बैठा, अनशन पे जब महात्मा गांधी अनशन पे बैठा तो बाबा क्यों बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ अनशन पे बैठा कि आपको रिजर्वेशन में 185 सीटें 180 सीटें नहीं देंगे हम। क्यों अम्बेडकर के खिलाफ ही बैठा? सीधा जाता ना, जिसने लिखना था उसको बोलता ना कि भाई नहीं देना। अम्बेडकर के लीड रोल में अम्बेडकर थे तो तभी वही डिसाइड करेंगे ना कि क्या रिजर्वेशन कितनी % देनी है कितनी नहीं देनी। क्यों महात्मा गांधी उसके खिलाफ बैठा वहां पे अनशन पे क्यों बैठा? हाँ तो इससे क्या सिद्ध हो जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसने लिखा है? कंट्रोलर तो था ना। और कहाँ से कंट्रोलर था भाई? वही पूछ रहा हूँ। कंट्रोलर तो था ना। अगर कंट्रोलर
अगर नहीं होता तो फिर वो बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ क्यों बैठता उधर और क्यों बोलता कि भाई 85 नहीं देनी, 185 नहीं देनी, उसको घटा के 140 कर दो, 145 कर दो। वो तो उन दोनों के बीच में बात हो रही थी इसलिए बोल रहा होगा। कंट्रोलर तो वही था ना बाबा साहब वो कंट्रोलर कैसे थे भैया, कौन सी किताब से थे? मेरे को आपकी बात थोड़े माननी, मेरे को माननी है। आप और सारी हिस्ट्री। हाँ, जब कोई ऐसी हिस्ट्री लिखी नहीं हुई तो आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, कैसे सच है बताइए, कौन सी किताब से पढ़ा आपने? आप नेट को गलत कर दोगे, आप वीडियोस को जो मैं कह रहा हूँ नेट पे कहाँ पे लिखा हुआ है? जो स्टडीज के मैंने आपको पूछा, देखो आपने बोला कि कास्टिज्म की वीडियो, मैंने आपको कास्टिज्म की वीडियो सेंड की, मैंने बोला आपने बोला कि ये वीडियो को भी बना के डाल देगा। हाँ, देखो हमारा। अरे भैया मेरे को किताब का नाम बताइए जहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फाउंडर थे कॉन्स्टिट्यूशन के वो ये थे, बाबा साहेब अम्बेडकर थे। बस इतनी सी बात मैंने आपसे की है तब से। देखो चलिए यही बता दीजिए कि वो कोई मेन हेड थे, ये कहाँ पे लिखा हुआ है बताइए? नहीं, चेयरमैन कमेटी के वो थे ना, ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे छोटी कमेटी थी जिसका कोई वजूद नहीं था। ड्राफ्टिंग कमेटी का सिर्फ एक ही काम था, पन्नों को सही क्रम में सजाना बस। हाँ छोटी कमेटी थी तो हाँ, तो अभी तो बोल उसमें क्यों अगर इतनी छोटी कमेटी थी तो गांधी क्यों? वो गांधी जाने या फिर वो जाने, उसमें मैंने क्या जानना है? हाँ? नहीं छोड़ना क्यों है भाई? आप मेरे को किसी किताब का रेफरेंस क्यों नहीं दे रहे तब से? मैं आपको अरे वीडियोस नहीं चाहिए मेरे को सुनिए, बायोग्राफी जो है ना वो वहाँ पे भी कहीं नहीं लिखा हुआ। मेरे पास बाबा साहेब की बायोग्राफी पड़ी हुई, मेरे को बता दीजिए कौन से पन्ने में लिखा हुआ है ये बात। हजारों क्वेश्चन आपने ऐसे पूछे, आप खुद कुछ नहीं बोलते। और तो भैया तुम किसी चीज का क्लेम कर रहे हो तो तुमसे पूछा जाएगा ना, मेरे से थोड़ा पूछा जाएगा। आप मेरे से पूछ लीजिए कि हनुमान जी कौन थे और कहाँ पे लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ आपको कि बालकांड में लिखा हुआ है हनुमान जी के जन्म के बारे में। नहीं वो मैं उसको बात दूंगा भी नहीं, ऐसा नहीं है फिर। हाँ तो मैं किताब का रेफरेंस दूंगा ना आपको, मैं किताब का रेफरेंस दूंगा, मैं अपने से थोड़ी बोलूंगा। आप किताब का रेफरेंस दीजिए मेरे को, कहाँ पे लिखा हुआ बाबा साहब ने जो है वो बनाया था संविधान। मैंने इतनी किताबें पढ़ी, क्योंकि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है मेरे भाई। चलिए इस बात को छोड़ दीजिए, आपके पास कोई सबूत नहीं है कि बाबा साहेब ने संविधान लिखा था। कोई नहीं, आप मेरे को, मैं आपकी बात क्यों सुनूंगा? मैं सुनूंगा किताब की बात। मेरे को किताब का नंबर बताइए जहाँ पे लिखा हुआ कि बाबा साहेब ने संविधान लिखा था। देखो आजकल वो जमाना तो है नहीं है, पहली बात है। देखो आजकल मॉडर्न जमाना है, वो जमाना तो है नहीं कि हम किताबें खोल के पढ़ेंगे, ठीक है ना। आजकल ऑनलाइन स्टडी होती है, ऑनलाइन स्टडी होती है तो मेरे को, मैं वही कह रहा हूँ ना। हाँ बिल्कुल, ऑनलाइन का चलिए कोई ऐसा विकल्प ढूंढ लेते हैं, कोई ऐसी साइट ढूंढ लेते हैं जिसमें लिखा हो कि बाबा। हाँ जिसमें मैंने आपको वीडियो सेंड की थी ना। चलिए यूडेमी नाम से एक कोर्स का आता है, उसके बाद आती हैं बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस आती हैं, उनके किसी आर्टिकल में नहीं मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। बायजूस के किस एप्लीकेशन के कौन से आर्टिकल में लिखा है कि बाबा साहब ने संविधान बनाया था? मैं खोल के अभी चेक कर लेता हूँ। यानी कि आप जो है वो किसी ऐसे बंदे का मेरे को बता रहे हैं जिसने खुद से वीडियो बनाई है। खुद से तो उसने कौन, आईपीएस हो चाहे कोई भी हो, प्रधानमंत्री हो, मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ मैं वही बता रहा हूँ ना कि वो कोई सबूत दे के ही ये बात बोल रहा है या अपने से ही बोल रहा है? वो पढ़ा रहा है, वो कौन सी बुक से पढ़ा रहा है, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। वो जो पढ़ा रहा है, हाँ जो वो पढ़ा रहा है या जो वो बता रहा है, हाँ, अगर वो गलत बता रहा है तो उसके ऊपर देखो आजकल वो सिस्टम नहीं है कि आप किसी के बारे में कुछ ऑनलाइन बोल दोगे या गलत पढ़ा दोगे या कुछ बोल दोगे तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक वो है कि अगर कोई भी आके अरे मैं इतनी लंबी बात नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ वो जो आईपीएस की तैयारी करवा रहा है वो कौन सी बुक से इसका रेफरेंस दे रहा है, बस ये पूछ रहा हूँ। देखो एक बुक का इतना लाखों बुकें पढ़ी है, एक बुक। अरे एक का तो नाम बता दीजिए लाखों में से। एनसीईआरटी की लाखों बुकें, वो एक का नाम बताइए। एक इसका नाम बताओ मैं। हाँ तो आपने कहाँ से पढ़ा फिर कि बाबा साहब ने संविधान लिखा है? मैं वो तो बताता रहा कि मैं मैंने हजारों चैनल देखे होंगे, लेकिन ये है कि मैं जो आपको एक चैनल बताया था आप उस पे बायोग्राफी पढ़ लो। मैं बता रहा हूँ ना, वो तो उसने अपने से बनाई है, वो तो उसने अपने से कैसे बनाते हैं? अपने से जैसे बनाते हैं। मैं कल एक वीडियो बना के डाल देता हूँ कि जो आप हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं और संविधान आपने लिखा था। घर में कोई नहीं बना रहा ना, वो
घर में तो कोई नहीं बना रहा। तो बाहर निकल के बना देता हूँ घर से। अगर अगर उसको 10 मिलियन 11 मिलियन उसके सब्सक्राइबर हैं, उससे क्या हो जाता होगा कुछ नहीं उससे। अगर वो गलत बोल रहा है, गलत पढ़ा रहा है, तो उसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। वो सारा कानून में है। वो कल मैं नहीं सोशल मीडिया पे कंट्रोल है ना। ये सोचते हैं ना कि सोशल मीडिया मैं वही कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे मैं जाके कल ये अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री हूँ। बताइए क्या हो जाएगा मेरे खिलाफ? कुछ नहीं मानेंगे नहीं कोई। हाँ नहीं मानेंगे तो वैसे हम नहीं मान रहे जब तक वो बुक में नहीं दिखाएगा। वो तो आपकी वो आपका अपना सिस्टम है ना। वो तो आपका अपना सिस्टम नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपके पास कोई बुक है? देखिए आप बहस खींच रहे हैं खामखा, ठीक है। आपने अपनी बातें बताई, आपने रामायण बताया, आपने कृष्ण, मैंने तो एक में नहीं मानी। हाँ तो मैंने भी आपकी मैंने तो कोई पर हमारे पास बुक तो है ना लिखी हुई, कम से कम आप बुक बताइए कौन सी बुक में लिखा हुआ है। बुक क्या अभी मैं बता रहा हूँ, मैं छत के ऊपर चल रहा हूँ और अब मैंने पहले बताया कि बुक का सिस्टम चला गया और बुक का रिवाज चला गया पढ़ने का। बुक से आप लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं। हाँ क्या पढ़ते हैं बताइए? अब लोग ऑनलाइन, हमारा पूरा एजुकेशन का सिस्टम ही ऑनलाइन कर दिया कोरोना में। हाँ बिल्कुल। तो एजुकेशन जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन में बुक से ही पढ़ाते हैं ना। ऑनलाइन को मैं पूछ रहा हूँ ऑनलाइन में एनसीईआरटी की अप्रूव्ड बुक्स ही चलती हैं या लोग अपने से पढ़ाते हैं? नहीं, जो देखो एक तो फेक होते हैं ना, फेक जो कुछ भी बोल देते हैं। मैं फेकों को नहीं सुनता। मैं ना फेक जो कुछ भी बोल देंगे, कुछ किसी का या किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, किसी को अपने वो तो प्रोपेगेंडा है। वो सुन मैं जो पढ़ा रहे हैं, जो मैं वही कह रहा हूँ, वो एनसीईआरटी से अप्रूव है या फिर डिसअप्रूव्ड है? वो जो स्टडी चैनल है, हाँ जो स्टडी चैनल है वो एनसीईआरटी की बुक से पढ़ा रहे हैं। इतना डीपी वो इतना डीपली जाना, पहले मैं उसके चैनल का देखूंगा ये अप्रूव्ड है या नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो बुक्स से पढ़ा रहे हैं या अपने से पढ़ा रहे हैं? जो अपने से पढ़ा रहे हैं, बुक से पढ़ा रहे हैं, तो वो पढ़ा से ही रहे हैं। पढ़ाई आपके मुताबिक सही पढ़ा रहे हैं ना भाई? ये हमारी कोई डिबेट सुन रहा होगा ना तो वो हंसेगा उल्टा आप पे। हंसने की बात ही नहीं। आपके पास कोई बुक से नहीं, मैं इसके बाद आपसे बिना रेफरेंस के बात नहीं करूंगा, ठीक है? रात बहुत हो गई है। अगर आपके पास कोई रेफरेंस है तो मेरे को बताइए कौन सी बुक में लिखा हुआ है कि जो ये बाबा साहेब है उसने संविधान लिखा है। कौन सी बुक है? मेरे को सिर्फ बुक का नाम बताइए। मैं आपकी बात सर नहीं सुनूंगा। बुक का नाम और चैप्टर का नंबर बताइए ताकि मैं खोल के देखूं। अगर सुनो, अगर आपको ऐसे मेरे से प्रूफ चाहिए तो ये प्रूफ तो फिर मुझे इकट्ठे करके रखने पड़ेगा ना, जो आपको दिखाऊंगा। हाँ तो मतलब कि अभी आपके पास ये प्रूफ नहीं है? मैंने अभी है कि नहीं है? हाँ या ना बोलिए मेरे को। मेरे पास कोई अभी मेरे पास थोड़ी ना होगा प्रूफ। देखो आपने कोई सर मैं नहीं देखना चाहता, आपके पास इस वक्त प्रूफ है कि नहीं है? सुनो, जितनी भी बातें मैंने बोली ना, आपने बोला इसका कोई प्रूफ है, हर बात का आपने प्रूफ मांगा। मैं प्रूफ मांग के करूं? मुझे तो आपसे थोड़ा सुनने कोई, मुझे कहानियां नहीं सुननी, मेरे को प्रूफ देखना। आपके पास कोई प्रूफ है? वही तो बोल रहा हूँ कि इन सब के प्रूफ मैंने घर में तो नहीं रखे। नहीं है ना आपके पास? फिलहाल आपके पास नहीं है ना? हाँ या ना बताइए। फिलहाल है। मैं सर आपकी बात क्यों सुनूंगा? मैं मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है ना, तो फिर आप बोल क्यों रहे? फिलहाल आपके पास प्रूफ नहीं है। जिस वक्त आपके पास प्रूफ होगा तब आप ये डिबेट करने आना कि लेबोरेटरीज हैं हमारे पास, लेबोरेटरीज हैं, लाइब्रेरी। तो जाइए लेबोरेटरी से बुक उठा के लाइए, जाइए अभी। इतना भी है, वो सारा मटेरियल लाइए ना मेरे भाई, अभी पेश करिए। डिबेट आप अभी कर रहे हैं ना मेरे से। देखो अगर मैं कर दूंगा ना वो कर दूंगा ना, आप उसको भी बोल दोगे कि ये मैं कह रहा हूँ जब आप लेके आएंगे ना उसकी बात तब करिए। अभी ये बात खत्म होगी ना, आपके पास कोई सबूत नहीं है ये प्रूफ करने के लिए। बोलोगे कि इतिहास गलत है, इतिहास में मिलावट हुई है। कह रहा हूँ जब आप बुक से लेके आएंगे ना, जब आप मेरे को बुक दिखाएंगे तो मैं मान लूंगा। बता रहा हूँ ना अपने मुंह से। फिर आप बोलोगे कि ये बुक में किसी ने कुछ भी लिख दिया। नहीं, एनसीईआरटी से अप्रूव्ड होगी तो मैं नहीं बोलूंगा। एनसीईआरटी से अप्रूव्ड बुक से क्यों नहीं बुक्स? हाँ तो बिस है ना, अभी आपके पास है। दो चीजें प्रूफ होगी ना। सुनिए, एनसीईआरटी से होगी तो मैं मानूंगा, ठीक है? दूसरी बात है आपके पास इस वक्त कोई प्रूफ नहीं। ये बात मानते हो कि जो हमारे सिलेबस में जो फिलहाल सर मेरे को ये बताइए आपके पास कोई सबूत है इस चीज को सिद्ध करने का? किसका? कि बाबा साहब ने संविधान लिखा था? हाँ या ना में बताइए सर। क्यों नहीं है? अप्रूव्ड है। बताइए बुक का नाम बताइए। देखो ये मेरी बात सुनो, बुक का नाम बताइए सर। फिर मैं बोलूं 3 साल आपकी सर कहानी क्यों सुनूंगा? पहले ये बताइए कि देखो ये हो गया वो हो गया। मेरे को प्रूफ बताइए, पेज नंबर बताइए, बात खत्म करिए। जब एक बंदे ने लिखा ही नहीं संविधान तो मैं कैसे बोल दूं कि बाबा साहब ने सारा संविधान लिखा है? हाँ तो नहीं लिखा तो फिर बहस क्यों कर रहे हैं आप? लेकिन बाबा साहब के नजर में तो था ना, वो उसको गाइड नजर में। मेरी नजर में इस वक्त चांद भी है, तो क्या चांद मैंने बनाया? नहीं, लास्ट में तो अप्रूव, लास्ट में तो जो नहीं। आप चलिए मेरे को इस चीज का सबूत दीजिए अभी के अप्रूव्ड बाबा साहब ने किया था, उसको अप्रूव किया था ना बाबा साहब ने, आप बोल रहे हैं। इसका प्रूफ दीजिए। तो
आप बता दीजिए बाबा साहब का क्या रोल था? बाबा साहब सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन कमेटी के अध्यक्ष थे बस। तो चेयरमैन का क्या झाड़ू पोछा मारना था? क्या बताओ चेयरमैन का क्या करना था? मैं वही बता रहा हूँ, ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब होता है ड्राफ्ट तैयार करना, लिखी हुई चीजों को सही क्रम में सजाना, ठीक है, पेज नंबर 1 2 3 4 5 6 सारे अपने सही तरीके से सजाना, बस इतना ही काम था नॉलेज ही नहीं होगी तो वो कैसे सजाएगा? हाँ तो नॉलेज, मैंने कब बोला उसको नॉलेज नहीं थी? तो अभी बोल रहे ना कि उनको तो पता ही नहीं था। मैंने कब बोला कि नहीं पता था? आपने पहले बोला था। बिल्कुल नहीं बोला मैंने, फिर आप झूठ बोल रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, बताओ उसको सही सजाना था फिर। हाँ बस हो गया, बस इतना ही काम था, खाली फाइल बनानी थी और आगे जो कमेटी थी उसको देनी थी, बस इतना ही काम था। अच्छा, खाली बस, और उनका कोई रोल नहीं और कोई रोल नहीं था उनका। अच्छा बस मतलब उसको सिर्फ बस खत्म, खाली फाइल के अंदर उन्होंने फाइल्स को सजाया है और दे दिया है, बस इतना ही रोल था। 9 बंदों ने मिलकर यही काम किया है बस। अच्छा तो लिखा किसने? लिखा था प्रेम बिहारी नारायणा ने। कितने दिन में लिखा? कुछ 3 साल लगे थे शायद। एक बंदे ने 3 साल में अकेला लिखता रहा? हाँ बिल्कुल, एक अकेला बंदा 3 साल? हाँ बोलते रहो। हाँ मुझे बताओ, मुझे भेजो व्हाट्सएप पे, मुझे ये प्रूफ भेजो व्हाट्सएप पे कि एक बंदे ने 3 साल में लिखा। लिखिए फटाफट जल्दी से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक खोलिए ना, पहला नंबर पन्ना खोलिए, उसका ऑथर का नाम पढ़िए वहां पे। खोली बुक आपने? बुक नहीं, मैं देखो मेरे बुक सर आपके पास बुक नहीं है तो फिर इस पे अब आप डिबेट बंद करेंगे कि नहीं करेंगे? आजकल गूगल है भाई, गूगल पे लिखिए हु रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखिए। मैं लिख लेता हूं। आजकल बुक का जमाना थोड़ी ना। वो तो मेरे भाई गूगल पे जल्दी लिखिए हु रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ नाम बताइए क्या आ रहा है, ताकि मैं भी स्क्रीनशॉट लेके इसका आपको भेज दूं एक बार, क्योंकि आप तो सच बोलेंगे ना हमेशा, रिलीजन को तो आप मानेंगे नहीं, इसलिए आप हैं सच्चे इंसान। नारायण। हाँ बताइए, अब बोलिए। देखो लिखने तो मैंने बोला ना कि बाबा साहब ने लिखा, अकेले थोड़ी लिखा है बाबा साहब ने। हाँ लिखा होगा, इन्होंने लिखा होगा। और लिखा कहाँ पे है वो बाबा साहब ने, ये तो बता दीजिए। उसका बाबा साहब का नाम पढ़ रहे हैं आप साथ में? देख रहा हूँ मैं, ऑथर उनका भी नाम ऑथर के पीछे आ रहा है। कहाँ आ रहा बताइए। क्यों नहीं, नीचे मैं बताता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वाज ए वाइस काउंसिल एक्सपर्ट, ही हैड स्टडीज द कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट 60 कंट्री का बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के आए थे। हाँ तो क्या कर रहे हैं? अगर वो पढ़ के आए थे तो उन्होंने अपने दिल में तो नहीं रखा कि पढ़ के बताया नहीं। अगर इसने लिखा है तो बाबा साहब ने उसमें उसको देखा होगा, बताया होगा कि ये होगा ना। आपके पास सबूत तो नहीं ना इस चीज का कोई? ये गूगल ही तो पढ़ के सुना रहा हूं। हाँ बताइए, उन्होंने पढ़ा था वहां से ये सबूत मिल गया हमें। उन्होंने पढ़ा था ना 60 कंट्री का संविधान, ये प्रूफ हो गया ना, प्रूफ हो गया। अब उन्होंने ये बताइए कि उन्होंने ये लिखा भी था, ये बताइए, या उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बताया है प्रेम बिहारी नारायणा को, ये बताइए कहाँ पे प्रूफ है आपके पास? पढ़ रहा ना मैं, ये गूगल से ही तो पढ़ रहा हूँ। आप पढ़िए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत संविधान इज द सुप्रीम लॉ, द डॉक्यूमेंट वाज फॉर्म्ड इन डिक्शनरी फाउंडर। कहाँ पे लिखा हुआ कि उन्होंने प्रेम बिहारी नारायणा को ये बताया था सारा ये चीज? या भी इतना डीपली स्टडी करना अरे पड़ेगा। भैया डीपली स्टडी की क्या, तुम डिबेट करने आए तो तुम मेरे को प्रूफ नहीं देगो क्या? प्रेम बिहारी नारायण ने कौन सा घर से तो नहीं लिख के लाया था? या वो 60 कंट्री अगर बाबा साहब घूम के गए तो वो प्रेम बिहारी नारायण को कहाँ से आएगा? क्या क्यों नहीं आ सकता? कहाँ पे लिखा हुआ कि प्रेम बिहारी नारायणा को नहीं आ सकता ये चीज? नहीं तो 60 कंट्री अगर बाबा साहब घूम के आए और क्या पढ़ के आए तो प्रेम बिहारी खुद से कैसे लिखेगा? और कैसे, तो आप मेरे को प्रूफ दे दिए ना कि उसने खुद नहीं लिखा है। कहाँ पे पढ़ा आपने कि उसने खुद से नहीं लिखा है? जो हैंड राइटर था वो प्रेम बिहारी जो आपसे बोले वो था, उसने खुद लिखा था। हाँ तो बोल रहा हूँ ना मैं, लिखा उसने था, लिखा तो उसने था। हाँ बिल्कुल। जो बाबा साहब थे वो उसके ड्राफ्टिंग कमेटी के जो कॉन्स्टिट्यूशन के वो थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे। बोलिए आगे, इससे क्या सिद्ध हुआ? सिद्ध मैंने पहले ही कर दी कि जो मेन हेड होता तो जाता तो उसी को है ना वो। हाँ कहाँ पे जाता है? कौन सा मेन हेड था वो? 9 बंदों की उसके पास टीम थी खाली, तो वो मेन हेड कैसे हो गया? मैं तो नहीं कर बोलता, तो उन्हीं को आज लोग उसी को पढ़े, प्रेम बिहारी को। कहाँ पे पढ़े हैं बताइए? कहाँ पे पढ़े हैं? देखो ये बहस करने से नहीं, बहस करने की आपके पास कोई सबूत नहीं है तो आप बात क्यों कर रहे हैं इस तरीके से, मेरे को बताइए।
सबूत मेरे को सबूत चाहिए कहीं लिखा हुआ। मैं आपकी बात क्यों मानूंगा पहले बताइए? हाँ? आपकी बात मैं नहीं क्यों वो मानूंगा? आप मैं तो थोड़ी रहा हूँ आपकी, आप मेरी बात मानो ही मानो, हाँ आप तो मैं मत मानो। मान ही नहीं रहा हूँ, मानूंगा क्या? आप मेरे को दिखा दीजिए लिखा हुआ, कहाँ पे लिखा हुआ? आप वो ठीक है, आप मत मानो, हम मानते की बात, जो नहीं हम आप क्यों मानते कि मानते? फादर, जिस चीज का कोई सबूत ही नहीं है उसको क्यों मानते हम हैं आप? मानते भाई फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें हमें हाँ हाँ। इक्वलिटी दी हुई है, तो वो इक्वालिटी दी थी प्रेम बिहारी नारायणा ने, जिन्होंने संविधान लिखा था। वो प्रेम बिहारी नारायण को ना कोई पढ़ता है ना हमें पढ़ाया गया। नहीं नहीं अपने पढ़ाएगा स्कूल तो से वो तुम्हारी गलती, तुम्हारी गलती है भाई, या फिर नहीं, तुम्हारे पढ़ाने वालों की गलती है। हम जिस स्कूल से पढ़े या हम जिसने हमें पढ़ाया, तो उसने तो वहां पे तो उन्होंने यही पढ़ाया हमें। वो कहाँ पे पढ़ाया है? मेरे को उस बुक का रेफरेंस दो। जो जिस स्कूल में हमें पढ़ाया, तो ये कौन से स्कूल में ये वाली बुक पढ़ाई जा रही है? मेरे को अपने स्कूल का नाम बताइए, और साथ में आपके जो बुक से पढ़ाया गया है उसका नाम बताइए। मैं अपने स्कूल का क्या नाम बता, वो स्कूल बंद हो गया। बंद हो गया ना? उसकी किताबें तो एनसीईआरटी से ही आती होंगी ना? हाँ एनसीईआरटी से किताब आती का है। नाम बताइए, मैं खुद सर्च करता हूँ अभी। मेरे को इतना किताब का को बचपन से देखे लेके पढ़ रहे हैं आगे, यानी कि आपके पास कोई सबूत नहीं है ना इस चीज का? नहीं, आप इस चीज को छोड़ो, कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ो। नहीं, आप आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन को लिखे होने का कोई सबूत नहीं है। बाबा साहेब का उसमें कोई रोल था, ये भी आपके पास सबूत नहीं है। ये हो गई ना? वो नहीं, वो सब लिखने का सबूत नहीं, वो हाँ उसका नहीं कोई है ना, सबूत तो क्या ठीक है। करना है आपको बाबा साहेब ने खुद भी नहीं आके बताया और आपने कहीं पढ़ा भी नहीं है, तो इसलिए आप ये वाली बात रहने दीजिए। इसमें आप बुरी तरीके से हार गए हैं, ठीक है? अब आगे बढ़िए, आगे बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? बस और क्या कहना है। और आप मैंने आपको सारा बता दिया कि आप जो ये धर्म वगैरह, रिलीजन वगैरह आपने बताया कि आप रिलीजन पे सारी बात कर दी अब मैंने, और क्या बात है। हाँ बस ये भी बात होगी, और ये भी बात होगी कि वर्ण व्यवस्था का और कास्ट सिस्टम का कोई लेना देना नहीं है आपस में। नहीं वो उसको छोड़ो आप, वो आपकी अपनी सोच है, वो नहीं वो अपनी सोच नहीं है। मेरे को लिखा हुआ दिखा दीजिए कहीं पे, क्योंकि मैं लिखित बात को मानता हूँ, मैं आपकी बात को नहीं मानता। लिखित बात को थोड़ी ना, लिखित बात लिखा नहीं ना है कहीं पे भी। तो अभी आपने देखा कि जब इस हार्पिक की नीली बोतल के पास कोई जवाब नहीं था और ये किसी भी तरीके से ये सिद्ध नहीं कर पा रहा था कि बाबा जो भीमराव अंबेडकर है उसने संविधान लिखा था, इसका कोई प्रमाण इसके पास ना ही स्कूल की किताबों में से मिला, ना ही इसको किसी और किताब में से मिला, ना ही इसको कोई भी रेफरेंस मिला जो कि ऑथेंटिक हो, और ना ही इसके पास कोई सबूत है इस चीज़ का। तो जब इसको नहीं मिला है तो एंड में देखिए ये कैसे फिर वापस जो है ये चर्चा पर आ गया, देवी देवताओं की चर्चा पर, फिर या फिर ये कह रहा है कि धर्म की जो बातें हैं उस पर आ गया। लेकिन उस पर कितनी बुरी तरीके से इसको मैंने जलील किया है ये आप देख रहा है आपने। तो मेरे को उम्मीद है कि आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा कि बिना देखे ही हमें सच नहीं मान लेना चाहिए। इन भीमटों की कोई औकात नहीं है, ये गंदी नाली के कीड़े हैं, ठीक है, और ये गटर छाप हैं और पूरी उम्र गटर छाप ही रहेंगे। तो इसलिए मेरे साथ मिलिए, हम और आप मिलकर भीमटा मुक्त भारत बनाएंगे और इन भीमटों को अपने जूते से रोज़ पानी पिलाएंगे, ठीक है? तो मेरे साथ बने रहिए। इसी के साथ मैं अगली वीडियो में जल्द ही आपसे मिलने आऊँगा। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।